हेलो बच्चों, वैदिक गणित का ये सेकंड पार्ट है जिसमें गुणा करने की निंजा ट्रिक्स में आपको सिखाऊंगा। बड़े बड़े गुणा चुटकियों में हल करेंगे। जैसे यहां पर देखो, इतने बड़े बड़े है ना, यहां पर आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो गुणा है वो सेकंडों में करोगे, 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में करोगे। यहां पर आप इतनी बड़ी बड़ी संख्या का जो गुणा है वो आप सेकंडों में उड़ाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में उड़ाएंगे। यहां पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या का जो गुणा है वो चुटकियों में उड़ाएंगे। देखो यहां से इतनी बड़ी बड़ी संख्या का जो गुणा है वो आप चुटकियों में उड़ाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी तेज हो जाएगी। किसी पेरेंट्स के बच्चे 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ते हैं तो वो अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाइएगा, क्योंकि ये आपके बच्चे की कैलकुलेशन को तेज करेगा, बढ़ाएगा। चलिए, तो यहां से ये जो बाबा जी आप लोग देख रहे हैं ये नॉर्मल बाबा जी नहीं है, ये बहुत बड़े गणित के विद्वान हैं जिन्होंने कई सारी गणित के ट्रिक्स दिए हैं। बस उन ट्रिक्स को अपन को सीखना है, अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ये जो बाबा जी हैं इनको बोला जाता है वैदिक मैथ बोला जाता है। इन्होंने जो ट्रिक्स दी है इसको वैदिक गणित बोला जाता है, वैदिक मैथ बोला जाता है। तो मैं आज आपको गुणा करने की निंजा ट्रिक सिखाऊंगा जिसको सीखने के बाद में आपको मजा आ जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले आप लोग क्या करें, आधार सीखिए। भाई आधार क्या होता है, बात को समझना। आधार का मतलब होता है बेस होता है। 87 किसके पास में, आप बोलेंगे सर 100 के पास में है, तो 87 का आधार कितना हो गया, 100 हो गया। आप जो आधार लेकर चलेंगे, या तो आप 10 का लेकर चलेंगे, या 100 का लेकर चलेंगे, या 1000 का लेकर चलेंगे, या 10,000 का लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आप आधार हमेशा इन्हीं को लेकर चलेंगे, बीच वाली संख्या को आधार लेकर नहीं चलना। तो 87 100 के पास में था तो आधार 100 हो गया। 105 का आधार कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 105 किसके पास में है, 100 के पास में है, तो आधार कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए, वैसे यहां से 997 किसके पास में है, 1000 के पास में है, तो आप बोलेंगे 997 का आधार कितना हो गया, आप बोलेंगे 100 हो गया। वैसे यहां से अगर मैं बात करूं 1007, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1007 किसके पास में है, आप बोलेंगे सर 1000 के पास में है, ठीक है ना। चलिए, तो 1007 का जो आधार है वो कितना हो गया, 1000 हो गया। दूसरी बात यहां से सीखिए, जैसे 87 को आपको किससे माइनस करना है, 100 में से माइनस करना है, ठीक है ना। 87 को 100 में से माइनस करना है तो कुछ नहीं करना, पीछे वाले संख्या को 10 बनाइए और आगे वाली संख्या को 9 बनाना है। पीछे वाली संख्या को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और बाकी की संख्या को 9 बनाइए। जैसे 8 में कितना जोड़ूं कि 9 बन जाएगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में से 87 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए, जैसे 1000 में से आपको घटाना है, इसको घटाना है, ठीक है ना। तो यहां से पीछे वाली संख्या को हमेशा 10 बनाओ, उसके बाद में जितनी भी संख्या बची है 9 बना दो। इसको 10 बनाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, बाकी संख्या को 9 बनाना है तो यहां से 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 1000 में से 887 को घटाएंगे, कितना मिलेगा, 113 मिलेगा। वैसे यहां से आप बोलेंगे सर यहां से जैसे इसको 10,000 में से घटाना है, आप बोलेंगे जैसे यहां से 7 ले रहे थे बार, यहां से 9 ले लो, ठीक है ना। चलिए, 10,000 में से इसको घटाना है तो पीछे वाले को तो 10 बनाओ, बाकी सभी को आप लोगों को 9 बनाना है। पीछे वाले को 10 बनाएंगे तो 1 जोड़ो, इसको 9 बनाना है तो आप बोलेंगे सर यहां से 1, और 9 में कितना जोड़े कि आपका 9 बन जाए, आप बोलेंगे सर इनमें तो 0 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 10,000 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए, वैसे यहां से आप लोग मुझे बताइए, अगर इस संख्या को आपको 10,000 में से घटाना है तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले को तो 10 बनाइए, पीछे वाले को 10 बनाओ, बाकी सभी को 9 बनाइए। इसको 9 बनाएंगे तो 3, इसको 9 बनाएंगे तो 2, इसको 9 बनाएंगे तो 1। तो आप बोलेंगे सर 10,000 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1236 मिलेगा, ठीक है ना। बस इतना ही सीखना है।
और यहां से आप बोलेंगे सर प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या को प्लस वाली से गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस वाली संख्या को माइनस वाली से गुणा करेंगे तो यहां से किसका जाएगा, प्लस का जाएगा। माइनस वाली संख्या को माइनस वाली से गुणा करने पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और यहां पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन माइनस वाली संख्या को प्लस वाली से गुणा करने पर यहां पर कितना आएगा, आप बोलेंगे 15 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है ना। इतनी सी बात आप सीख गए। इतनी बातें अगर आपने सीख ली बस आपका काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखो यहां से ये आप ये देखो भाई, ये जो 92 है और जो 97 है ये कौन से आधार के पास में है। आप बोलेंगे सर ये 100 के पास में थे। ये दोनों ही संख्या किसके पास में थी, आप बोलेंगे सर 100 के पास में, ठीक है ना। चलिए देखो जो 92 है वो 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 100 से 8 कम था, तो यहां से क्या लगा दिया, माइनस का 8 लिख दिया। अगर संख्या कम होगी तो माइनस में लिखो, अगर संख्या ज्यादा होगी तो प्लस में लिखिए। वैसे 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहां से माइनस का लिखा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना आपको। अगर यहां पर बात को समझना, ऐसे डंडा खींचना, अगर यहां पर आपके पास में 100 है, 100 का मतलब कितना हो गया, 2 जीरो। तो इस 2 जीरो का मतलब हो गया कि यहां पर जो पीछे अंक लिखेंगे ना वो 2 अंकों का लिखेंगे। अगर यही आधार अगर 1000 होता तो पीछे जो अंक लिखते वो 3 अंकों का लिखते। अगर यही आधार आपका 10,000 का होता, अगर यही आधार आपका 10,000 का होता तो इसमें कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो फिर पीछे कितने अंक लिखेंगे, 4 अंक लिखेंगे, ठीक है ना। अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो यहां से डंडा खींचो, देखो यहां से आधार में 2 जीरो था तो पीछे कितने अंक लिखेंगे, हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बस गुणा करिए, देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहां से 24 मिला, बस यहां से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से 92 को 3 में से घटाओ या 97 को 8 में से घटाइए, बात बराबर ही है। मतलब आपको ऐसे ऐसे क्रॉस में देखना है, ठीक है ना। देखो 92 में से 3 को घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। आप 97 में से 8 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 89 आएगा। चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे आप ऐसे देख लो, एक ही बात है। तो 92 में से 3 को घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। तो फिर आपका उत्तर क्या हो गया, यही आपका उत्तर हो गया, 8924 ही आपका क्या हो गया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। वैसे इसमें भाई 87 96 आप बोलेंगे सर आधार कितने का था, 100 का था, कितना कम है भाई, 13 कम है, माइनस लगा लो, कितना कम है, 4 कम है, माइनस लगा लो। चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसके बाद में कुछ नहीं करना, यहां से एक डंडा खींचो। अगर आधार में 2 जीरो हैं तो पीछे कितने नंबर आने चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए। देखो माइनस के 13 की गुणा माइनस के 4 से करेंगे, यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 52 मिलेगा, ठीक है ना। अब या तो इधर से देख लो या फिर ऐसे देख लो, उत्तर सेम ही आएगा। 87 में से 4 को घटाएंगे तो यहां से कितना आ गया, 83 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसी चीज को थोड़ा फास्ट करिए ना भाई, 13 × 4 52, 87 में से 4 घटाएंगे 83 आ गया। अगर 96 में से 13 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 83 आएगा। चलिए आप बोलेंगे सर कितना कम है भाई, 100 का आधार 22 कम है और यहां पर कितना कम था, आप बोलेंगे 13 कम है, ठीक है ना। पीछे आप बोलेंगे भाई कितने अंकों में रखना है, 2 ही अंकों में रखना है पीछे। इन दोनों की गुणा करो, 13 की गुणा 22 से करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको 86 ही रखना है, 2 आपका कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि आधार में अगर 2 जीरो है तो पीछे आप कितने अंक रखेंगे, बस 2 ही अंक रखेंगे। तो यहां से 22 और 13 की गुणा किया, आप बोलेंगे सर 286, 286 में से पीछे के 2 अंक रखा और ये जो 2 है ना वो हासिल में चला जाएगा, वो अगली वाली में अपन जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए अब कुछ नहीं करना,
भाई यहां से आप क्या करेंगे, या तो 78 में से 13 को माइनस कर लो, या 87 में से 22 को माइनस कर लो। 78 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहां से कितना हो गया, 65 हो गया। लेकिन ये जो 2 हासिल का था इसको भी जोड़ेंगे तो फिर यहां पर कितना हो गया, 67 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर आप इधर से भी माइनस करेंगे ना तो भी आपका 65 ही आएगा, लेकिन जो 2 हासिल का था उसको जोड़ा तो 67। यही अपना क्या हो गया, उत्तर निकल के आ गया। देखो कुछ नहीं किया, 78 22 कम था, 87 आपका अपन का 13 कम है, ठीक है ना। इन दोनों की गुणा किया 286, लेकिन जब 100 का आधार लेकर चलेंगे तो पीछे कितने अंक आने चाहिए, 2 ही अंक आने चाहिए। मतलब जितने जीरो हैं पीछे उतने ही अंक आने जरूरी है। तो 86 2 हासिल का, 78 में से 13 घटाएंगे 65, 2 हासिल का जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। आसान सा सवाल है। वैसे ये कितना कम है, 12 कम है, और ये कितना कम है, 1 कम है। तो यहां से लगाओ, पीछे ऐसे लिख लेना, क्योंकि यहां पर कितने का आधार लेकर चलेंगे, 100 का आधार। दोनों ही संख्या किसके पास में है, 100 के पास में है। देखो इन दोनों की गुणा करो, 12 की 1 से गुणा करेंगे 12। अब यहां से इसको देख लो, 88 में से 1 को घटाएंगे 87, तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 87 12। आप 99 में से 12 को घटाएंगे तो भी कितना मिलेगा, 87 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये तो छोटा छोटा करके बता दिया, थोड़ा बड़ा बताइए ना, बड़ा भी देख लो। चलिए, जैसे यहां पर आधार कितने का लेकर चलेंगे, 1000 का, ठीक है ना। चलिए 992 1000 से कितना कम है, 8 कम है। 997 1000 से कितना कम है, 3 कम है। लेकिन यहां से मैंने क्या बताया था भाई, 1000 में 3 जीरो है तो पीछे कितने नंबर आने जरूरी है, 3 नंबर आने जरूरी है, ठीक है ना। भाई जितना आधार लेकर चलेंगे उसमें जीरो की संख्या देख लो, अगर 3 जीरो है तो आपको पीछे 3 अंक लेकर चलने पड़ेंगे। तो यहां से कुछ नहीं किया, 8 को 3 से गुणा किया 24 मिला, लेकिन पीछे 3 अंक आने जरूरी थे, तो जो खाली स्थान बच गया उसमें क्या भर लो, जीरो भर लो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से कैसे भी देख लो भाई, यहां से बस आपको तो क्रॉस में देखना है, 992 माइनस का 3 कर लो, या 997 में से 8 घटा लो, तो यहां से आप बोलेंगे सर 989 हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। बहुत फास्ट हो गया। देखो यहां से 8 कम 3 कम, दोनों की गुणा किया 24, लेकिन यहां पर जीरो लगाया क्योंकि आधार में 1000 लेकर चले थे, जितने आधार में जीरो होगी पीछे उतने क्या लगाएंगे, अपन खाली स्थान लगाएंगे, ठीक है ना। 992 में से 3 घटाया तो यहां से कितना हो जाएगा, 989 हो जाएगा। बस यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 3 अंकों की गुणा को चुटकियों में निकाल दिया, और क्या चाहिए। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये 11 कम है और ये 9 कम था। चलिए यहां से ऐसे लगाओ, अपन आधार कितने का लेकर चलेंगे, 1000 का, क्योंकि दोनों ही संख्या 1000 के पास में है। पीछे कितने डेस, आप बोलेंगे पीछे 3 खाली स्थान, क्योंकि आधार में जितने जीरो होंगे उतने खाली स्थान अपन को लगा कर चलने पड़ेंगे। 11 की 9 से गुणा करो 99, लेकिन यहां पर खाली स्थान में कितना भर देंगे, जीरो भर देंगे। अब कैसे भी देख लो, इन दोनों को देख लो क्रॉस में, 989 में से 9 को घटाएंगे 980, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 991 में से 11 को घटाएंगे तो भी कितना मिलेगा, 980 ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर ये 18 कम है और ये कितना कम है, 7 कम है। तो यहां पर आप लोग 3 ऐसे डेस बनाओ, क्योंकि इसमें कितने का आधार लेकर चलेंगे, 1000 का। दोनों ही संख्या किसके पास में है, 1000 के पास में, ठीक है ना। इन दोनों की गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा, 126 मिलेगा। 18 को 7 से गुणा किया तो आप बोलेंगे भाई कितना मिल गया, 126 मिल गया। अब यहां से या तो ऐसे देख लो या यहां पर ऐसे देख लो, ठीक है ना। चलिए यहां पर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 99 82 में से 7 को घटाएंगे तो यहां से कितना जाएगा, 99 75 जाएगा। तो यही अपना क्या हो गया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना।
तो इतनी बड़ी 4 अंकों की संख्या की गुणा आपने एक लाइन में ही कर दी, अगर वैदिक गणित का ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो, ठीक है ना। चलिए वैसे इसको भाई यहां से कितने का आधार लेकर चलेंगे। अच्छा ऊपर वाले में तो अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ओके ओके, ऊपर वाले में जो आधार है ना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस ऊपर वाले में आधार 1000 का नहीं होगा। ये जो संख्या है, बात को समझना, ये जो संख्या है ये 10,000 के आसपास की है ना, वो गलती हो गई लिखने में। ये जो संख्या है वो कितने के आसपास है, 10,000 के आसपास है। तो आप बोलेंगे भाई 10,000 से कितना कम, 18 कम, 10,000 से कितना कम, 7 कम। 10,000 में कितनी जीरो हैं, आप बोलेंगे 4 जीरो हैं। तो यहां पर आप लोग क्या लगा दो, 4 जीरो लगा दो। बात आ रही समझ में। 10,000 में 4 जीरो, तो पीछे कितने डेस आएंगे, 4 डेस आएंगे। इन दोनों की गुणा करने पर 126 मिलेगा, जो यहां पर भर दिया। लेकिन जो खाली स्थान था उसमें क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। तरीका वही है भाई, ये दोनों संख्या देखो 10,000 के पास वाली थी, तो यहां से इस डंडे के इधर कितने डेस बनाएंगे, 4 डेस बनाएंगे। जितने जीरो होंगे उतने डेस बनाते हैं। इन दोनों की गुणा किया, आप बोलेंगे 126, जो खाली स्थान था उसमें कितना भर दिया, जीरो भर दिया। तरीका वही है ना, कोई अंतर नहीं है। देखो यहां से 9,982 में से 7 को घटाएंगे, 9,900 कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 75 आ गया। 9,975, तो यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। बस वहां पर अपन ने 1000 मान लिया था गलती से, लेकिन 10,000 है। देखो यहां पर भी ये जो संख्या देख रहे हैं ये किसके पास की है, आप बोलेंगे सर 10,000 के आसपास की है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 5 कम है, ये 4 कम है। अगर संख्या 10,000 के आसपास की है तो पीछे कितने डेस भरेंगे, आप बोलेंगे पीछे 4, क्योंकि जितने जीरो होंगे आप यहां पर उतने खाली स्थान भरेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 4 को 5 से गुणा किया, आप बोलेंगे 20, लेकिन जितने खाली स्थान हैं उसमें आप लोग क्या भरेंगे, 0 0 भरेंगे। बात आ रही समझ में। चलिए अब यहां से आप कैसे भी देख लो, बस क्रॉस में आपको देखना है। इसमें से 4 को घटाएंगे तो यहां से कितना मिलेगा, सर यहां से लास्ट में 1 मिल जाएगा। चलिए तो यही अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे उत्तर हो जाएगा। आप 9,996 में से 5 घटाएंगे तो भी आपको यही मिलेगा। देखो 4 अंकों की संख्या की गुणा आपने फटाफट कर ली, इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन ये कमाल है, मेरा कमाल नहीं है, ये वैदिक गणित का कमाल है। बात आ रही समझ में। चलिए अब बोलेंगे सर यहां से भाई दोनों संख्या 100 के पास की थी, 103 कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 3 ज्यादा है। तो यहां पर तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर ज्यादा है तो प्लस में लिखो, कम है तो माइनस में लिखो। 105 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। वापिस से वही भाई, आधार अपन 100 लेकर चले हैं तो पीछे कितने खाली स्थान, 2 खाली स्थान। जितना आधार लेकर चलेंगे उसमें देख लो कितनी जीरो हैं, जितनी जीरो होगी उतने खाली स्थान लेकर चलना है, ठीक है ना। देखो 3 को 5 से गुणा किया 15, यहां पर भी क्रॉस में ही देखना है। लेकिन 103 को 5 में जोड़ेंगे तो 108 हो गया। भाई वहां पर तो माइनस था, इस वजह से माइनस करते थे, यहां पर प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। 103 में 5 जोड़ा 108, तो इन दोनों की गुणा करने पर 108 15, मतलब यहां पर ये हो गया 108 और कितना हो गया, 15 हो गया। इस डेस को हटा देना, ठीक है ना। चलिए वैसे 107, देखो आधार कितने का लेकर चलेंगे, 100 का। 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। वैसे 112 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। चलिए देखो यहां से 2 जीरो हैं तो यहां से 2 खाली स्थान लगाओ, 7 की 12 से गुणा करेंगे, यहां से 84। अब चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 112 में 7 जोड़ेंगे 119 आएगा, 107 में 12 जोड़ेंगे तो भी 119 आएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब 119, इस डेस को तो हटा दो, 84, यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैदिक मैथ का कमाल है, जो एक एक लाइन में आप उत्तर निकाल पा रहे थे। अगर इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो पागल हो जाएंगे आप, ठीक है ना।
देखो यहां से किसके आसपास है, आप बोलेंगे सर ये 1000 के पास में है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। अच्छा यहां पर कितने खाली स्थान बनेंगे, 3 खाली स्थान, क्योंकि आधार में जितने जीरो होंगे उतने खाली स्थान आपको बनाना है। चलिए देखो 4 को 5 से गुणा किया 20, लेकिन जो खाली स्थान बच गया उसमें क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे। अब इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, आपको मिलेगा 1000 नहीं मिलेगा। मतलब 1005 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 1009। यहां पर प्लस क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहां पर प्लस लिखा हुआ है। इससे पहले वाले में माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कम था, इस वजह से माइनस कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वैसे आप बोलेंगे सर 12 ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 13 ज्यादा है। चलिए अब यहां से कितने का आधार लेकर चलेंगे, आप बोलेंगे सर 10,000 का आधार लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों संख्या देख रहे हैं वो 10,012 है। तो आपका जो आधार है वो कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है ना। तो यहां से इस डंडे के इधर कितने खाली स्थान बनेंगे, 4 खाली स्थान, क्योंकि जितने आधार में जीरो होते हैं उतने खाली स्थान अपन बनाते हैं। इन दोनों की गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 हासिल का, और यहां से कितना हो जाएगा 156। भाई 13 की 12 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 2 कितना हो जाएगा 15। चलिए लेकिन जो खाली स्थान बचा उसमें क्या भर लो, जीरो भर लो। अब इधर से देख लो या फिर इधर से देख लो, 10,012 में 13 जोड़ेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 10,025 मिलेगा। यही आपके सवाल का क्या हो गया, उत्तर निकल के आ गया, ठीक है ना। इतनी बड़ी बड़ी संख्या की कैलकुलेशन आपने चुटकियों में उड़ा दी, और क्या चाहिए। ये वैदिक गणित का कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये वैदिक गणित का कमाल है। बस वैदिक गणित आपको पढ़ाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो इतने आसान बना दिए मैंने ये सवाल, जिसकी हद नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए, देखो यहां से भाई यहां से 100 आधार लेकर चले, जो 87 है, आप बोलेंगे सर 13 कम है, ठीक है ना। 104 आप बोलेंगे सर 4 ज्यादा है। देखो यहां से बात को समझना, अभी तक जो सवाल अपन ने किया या तो कम कम वाला लिया था या ज्यादा ज्यादा वाला लिया था। इस बार जो सवाल ले रहे हैं उसमें एक में कम है, एक में ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर जो 87 है ना वो 13 कम है, और जो 104 है ना वो 4 ज्यादा है। लेकिन यहां से इधर इधर कितने स्थान बनाएंगे, आप बोलेंगे सर इधर तो आप 2 खाली स्थान बनाएंगे, क्योंकि आधार में जितने जीरो हैं उतने खाली स्थान इधर बनाएंगे, ठीक है ना। माइनस के 13 की गुणा 4 से करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां पर इस बार माइनस का 52 आएगा, इस बार पलड़ा थोड़ा सा बदल गया, ठीक है ना। भाई माइनस के 13 की गुणा 4 से करेंगे तो यहां से माइनस का 52 आएगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, प्लस की प्लस से गुणा करेंगे तो यहां से 20 ही मिल रहा था, लेकिन यहां से माइनस के 8 की गुणा माइनस के 3 से कर रहे थे, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जा रहा था, ठीक है ना। अब तक ये हो रहा था, लेकिन यहां से अब क्या होगा, भाई माइनस के 13 की गुणा 4 से करेंगे, यहां पर माइनस का 52 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आपको कुछ नहीं करना, भाई इधर वाला मामला तो लिख लिया, अब इधर वाला लिखो। कैसे कैसे देख लो, 87 को या तो आप ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे चले जाना। 87 में 4 जोड़ेंगे तो यहां से 91 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे जाएंगे, अगर आप ऐसे जाएंगे तो 104 में से 13 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 91 आएगा। लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। अपना उत्तर कैसे आएगा, हमेशा इधर वाली संख्या में से हमेशा आप 1 घटाएंगे, 91 में से 1 जाएगा 90, हमेशा ही ऐसा करना है, ठीक है ना। इधर वाली संख्या में से हमेशा 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 90। जब भी इस डंडे के इधर ये माइनस वाली संख्या आ जाए तो उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। डंडे के इधर वाली संख्या में से 1 घटा दो, और ये जो 52 था इसको आधार में से घटाओ। मतलब 52 को किस में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, और 100 में से, 1000 में से, 10,000 में से घटाने का तरीका मैंने सिखाया है। कैसे घटाएंगे, लास्ट वाली को 10 बनाओ, बाकी वाली को 9 बनाओ, ठीक है ना।
तो आप लास्ट वाले को तो 10 बनाइए भाई, 2 को 10 बनाने के लिए 8, और इस 5 को आप 9 बनाइए तो यहां से 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो माइनस का 52 था, इसको प्लस में बदलने के लिए 100 में से घटाना पड़ेगा। 100 में से घटाने का तरीका सिखाया है भाई, लास्ट वाले को 10 बनाओ, बाकी को क्या बनाएंगे, 9 बनाएंगे, तो इन दोनों संख्या को गुणा करने पर 90 48 मिलेगा। वैसे यहां से अब आसान हो जाएगा भाई, यहां पर कितने का आधार लेकर चलो, 100 का आधार, कितना कम है, 3 कम है। देखो 109 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर यहां से ऐसा डंडा बनाइए, आधार 100 है तो यहां से 2 डंडे, माइनस के 9 की गुणा माइनस के 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 27 तो मिलेगा, लेकिन ये 27 किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ठीक है ना। अब कैसे भी देख लो, ऐसे देखेंगे, दोनों ही केस में कितना मिलेगा, 106। 109 में से 3 को घटाएंगे 106, 97 में 9 जोड़ेंगे तो भी 106, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। डंडे के इधर अगर माइनस आ गया तो ये कभी उत्तर नहीं होगा। ठीक है ना। रियल उत्तर कैसे निकलेगा, इस संख्या में से हमेशा 1 घटाएंगे, कितना मिला, 105, इसको 100 में से घटा लो। 100 में से घटाने का तरीका भाई, लास्ट वाले को तो 10 बनाइए तो यहां से 3, इसको 9 बनाओ तो यहां से 7, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। पीछे वाली संख्या अगर माइनस में आ जाए तो लास्ट वाली को 10 बनाना, बाकी को 9 बनाइएगा, तो यही अपना उत्तर आ गया। वैसे आप बोलेंगे सर यहां पर आधार कितना लेकर चलो, 1000, भाई कितना कम है, 3 कम है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर अगर 1000, बात को समझना, अगर 1000 आधार लेकर चलेंगे तो इस डंडे के इधर कितनी संख्या आएगी, आप बोलेंगे 3 संख्या आएगी। देखो 3 खाली स्थान मैंने बना दिया। ठीक है ना। चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना भाई, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, लेकिन ये 12 यहां से 12 नहीं लिखना, यहां से 0 भी लिखना है, क्योंकि 3 संख्या में लिखना था, लेकिन ये किस कहेगा, आप बोलेंगे सर ये माइनस कहेगा। अब ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, दोनों ही केस में कितना आना है, 1001 आना है। भाई 997 में 4 जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, 1004 में से 3 घटाएंगे तो भी यही आएगा, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। जब इस डंडे के उधर माइनस में संख्या आ जाए तो उसमें एक स्टेप और होती है, इसमें से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, 1000, और इसको आप 1000 में से घटा के लिखो। कैसे लिखेंगे भाई, लास्ट वाली को तो आपको 10 बनाना है तो यहां से 8 हो गया, इसको 9 बनाएंगे तो यहां से 8, इसको भी 9 बनाएंगे तो यहां से 9। ठीक है ना। तो यहां से इस पीछे वाली को 1000 में से घटाएंगे तो लास्ट वाले को 10 बनाओ, बाकी को 9 बनाओ, तो ये अपना उत्तर हो गया। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर 1000 आधार लेकर चलिए, देखो 2 कम है और यहां से 12 ज्यादा है। आप बोलेंगे सर 1000 था, पीछे 3, यहां से दोनों की गुणा किया 24, लेकिन यहां पर 0 लिखना जरूरी है और माइनस भी लिखना जरूरी है। दोनों की गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 अंक इधर आने चाहिए थे, क्योंकि आधार में 3 0 है तो यहां पर 0 अपन लगा देंगे, ये सीख चुके हैं अपन। ठीक है ना। अब इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 1012 में से 2 घटाएंगे 1010, आप इधर से देखेंगे तो भी 1010, लेकिन डंडे के इधर अगर माइनस में संख्या आ जाए तो एक स्टेप और होती है, इसमें से 1 घटाओ 1009। ठीक है ना। इसको 1000 में से घटा के लिखो तो यहां से 4 को 10 बनाएंगे 6, इसको 9 बनाओ 7, इसको 9 बनाओ 9, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे उत्तर हो जाएगा। जब भी आपको 100,000 में से घटाना हो, लास्ट वाली को 10 बनाइए, बाकी को 9 बनाइए, तो फिर यही अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या, अगर आप पूरा हल करने बैठेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो भी उत्तर निकल के नहीं आएगा। देखो यहां से कुछ नहीं करना भाई, इसका जो आधार है वो कितना है, 10,000 है, क्योंकि 9,998 10,007 किसके पास में था, आप बोलेंगे सर 10,000 के आसपास था।
फिर यहां से आप बोलेंगे सर आधार में कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। आधार में अगर 4 जीरो हैं तो इस डंडे के इधर अपन कितने डंडे लगाएंगे, खाली स्थान, अपन 4 खाली स्थान लगाएंगे। चलिए देखो यहां से कितना कम है, यहां से 2 कम है, और ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। माइनस के 2 की गुणा 7 से करेंगे तो यहां से 14 मिलेगा। बाकी की जगह 0 0 भरो, लेकिन यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, मिलेगा आपको यही, ठीक है ना भाई। 9,998 में 7 जोड़ेंगे तो भी यही मिलेगा, 10,007 में से 2 घटाएंगे तो भी यही मिलेगा। चलिए लेकिन जब इस डेस के इधर माइनस में संख्या आती है तो आपको एक और स्टेप जाना होता है। इसमें से एक घटो, हमेशा यही स्टेप है, इसमें से एक घटाएंगे, यहां से आ गया, और इसको 10,000 में से घटा के लिखिए। आप बोलेंगे सर पीछे वाले को 10 बनाओ, बाकी को 9 9 बनाइए, तो बाकी को अपन क्या बनाएंगे, आप बोलेंगे भाई 9 9 बनाइए, ठीक है ना। इस पीछे वाली माइनस वाली को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पीछे वाले अंक को 10 बनाओ, 4 को 10 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, बाकी को क्या बनाना है, 9 9 बनाना है। तो इतनी आसानी से देखो आपका क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया, एक स्टेप लगा है। वैसे ही आप बोलेंगे सर इसमें कितने का आधार लेकर चलेंगे, 10,000 का, ठीक है ना। देखो कितना कम था, 3 कम है, कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर 12 ज्यादा है। तो यहां से आप बोलेंगे सर आधार में 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 खाली स्थान बना दिया, इन दोनों की गुणा किया 36, लेकिन 0 0 भरा, और यहां पर क्या लगा लिया, माइनस, क्योंकि दोनों की गुणा करने पर माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, 10,012 में से 3 को घटाएंगे तो यहां से कितना हो गया, 10,009 हो गया। 9,997 में 12 जोड़ेंगे तो भी यही मिलेगा, टेंशन मत लो। चलिए जब यहां से बात को समझना, जब यहां से इस डंडे के इधर माइनस में संख्या आ जाए तो एक स्टेप और होती है, इसमें से एक घटाइए 10008, और इसका आप क्या कर दो, मतलब 10,000 में से घटा के लिखो। माइनस वाले को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप बोलेंगे सर लास्ट वाले को 10 बनाओ, बाकी को 9 बनाओ। लास्ट वाले को 10 बनाएंगे तो यहां से 4, इसको 9 बनाएंगे तो यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 9, और कितना हो गया, 9 हो गया। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना भाई। लास्ट वाली को आपको कितना बनाना है, 10 बनाना है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 10 बन जाए 4, 3 में कितना जोड़े, 9 बन जाए 6, 0 में कितना जोड़े, आप बोलेंगे 9 बन जाए 9, 0 में कितना जोड़ेंगे, 9 बन जाए, 9 ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो माइनस वाली को प्लस में कन्वर्ट कैसे करना है ये भी मैंने आपको सिखाया। इसी प्रकार के अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चाहिए कि सर मैं तो पूरी की पूरी वैदिक गणित पढ़ना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं, तो आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सर मैं तो पूरी की पूरी जो वैदिक गणित है वो सीखना चाहता हूं, ताकि मैं बिल्कुल फास्ट हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल धुआंधार हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल चीते की चाल में चलूंगा, कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाऊंगा, गुणा करने में, जोड़ने में, घटाने में, हर चीज में सारी ट्रिक्स आपको चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं वैदिक गणित सीखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार के अमेजिंग कॉन्सेप्ट में आपको सिखाता रहूंगा। आज के वीडियो में इतना ही काफी, धन्यवाद।